नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट कौन सा? तो ये बताइए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विच ब्रिटिश एक्शन। जो आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो लॉन्च हुआ था किस ब्रिटिश एक्शन के प्रोटेस्ट में आपका स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्टीशन ऑफ बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 4, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज। अच्छा, किस आईएनसी सेशन में जो आपका पूर्ण स्वराज पास हुआ था रिजोल्यूशन के रूप में? तो ये हो जाएगा आपका लाहौर सेशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया। अच्छा, इनमें से कौन सा है यूरोपियन जो कि सबसे पहले इंडिया आया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ महात्मा गांधी फॉलोइंग विच इंस्टीट्यूट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बंद किया गया था किस मतलब मूवमेंट के कारण ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा। हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ द आईएनसी। कौन सी पहली इंडियन वुमन, पहली वुमन थी, नॉट इंडियन, पहली वुमन कौन सी थी जो कि आईएनसी के जो प्रेसिडेंट बनी थी? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ द। इनमें से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास बाय इन 1877 बाय द विच। जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो 1878 में पास हुआ था। वो बताइए आप किस उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश एट फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री अपना सूरत में लगाया था तो उस समय मुगल एम्परर कौन थे? बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 11, विच कांग्रेस सेशन सॉ द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, कौन सा कांग्रेस सेशन था जिसमें से आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था? तो हो जाएगा सूरत सेशन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर द फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, इनमें से कौन है जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर है? तो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। द बैटल ऑफ द प्लासी 1757 वाज फॉर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो आपका बैटल ऑफ द प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। इनमें से कौन सा इंडियन वुमेन थी जो कि नॉट पहली वुमेन नहीं, पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी? तो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई। इनमें से कौन सा मूवमेंट है जिसमें डू और डाई का स्लोगन दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये बताइए कि ये जो डू और डाई का स्लोगन दिया गया था किसने डू और डाई का स्लोगन दिया था? आप कमेंट में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय द इंडियन बिकॉज। जो आपका साइमन कमीशन था वो बाइकआउट कर दिया गया था इंडियन के नाते। क्यों बाइकआउट कर दिया गया था? क्योंकि इट डू नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर इंक्लूडेड नहीं था, इसीलिए उसको बाइकआउट कर दिया गया था साइमन कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट हेडक्वार्टर एट पांडिचेरी। अच्छा, इनमें से किस साथ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो अपना हेडक्वार्टर को पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया था? तो किस साल ये किया था? तो ये हो जाएगा आपका 70, ऑप्शन नंबर बी 1673 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया हु प्रीसीडेड ओवर द आईएनसी 3। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कौन है कि जो कि 3 बार आपके आईएनसी सेशन हेल्ड किए हैं? तो ये हो जाएंगे मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, हु स्टार्टेड द होम रूल लीग इन इंडिया 1916। अच्छा, कौन है जो कि आपका होम रूल लीग स्टार्ट किया था इंडिया में? बताइए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, एंड बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 20, द बैटल ऑफ द बक्सर वाज फॉट इन व्हिच ईयर। आपका बैटल ऑफ द बक्सर है वो कब लड़ा गया था? तो हो जाएगा, बताइए कब लड़ा गया था, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1764 में लड़ा गया था बैटल ऑफ द बक्सर। बैटल ऑफ द प्लासी जो था वो 1757 में लड़ा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, हु प्रिसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी इन 1916, हु वेयर द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनिट। अच्छा, बताइए जो लखनऊ का सेशन था 1916 में, उसे वो किसने प्रिसाइड किया था? उसमें क्या था कि आपका जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें रीयूनाइट कर दिया गया था। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच पोर्टुगीज गवर्नर कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द बिजय। इनमें से कौन सा पोर्टुगीज गवर्नर है जो कि गोवा को कैप्चर किया था
कैप्चर गोवा फ्रॉम सुल्तानपुर के बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्फोंसो डी अल्बुकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन व्हिच ईयर? जब गांधी इरविन पैक्ट था वो कब साइन हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? अच्छा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो उस समय जो आपके वाइसरॉय कौन थे? तो हो जाएंगे आपके, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लॉर्ड लिन लिथगो थे, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वाज हेल्ड इन विच? जो आपका पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका पहला सेशन हुआ था वो किस सिटी में हेल्ड किया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, हु फाउंडेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर कौन है? तो हो जाएंगे ग्रुप ऑफ डच में मर्चेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एट विच आईएनसी सेशन वाज द नेशनल एंथम जनगण मन संघ फॉर द? अच्छा, किस आईएनसी सेशन में आपका जनगण मन को गाया गया था? कौन सा वो आईएनसी सेशन था? तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सेशन में हुआ था, 1911 में ये सेशन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी? इनमें से कौन सा जो कि साल्ट सत्याग्रह को लीड किए थे? तो जो कहाँ से कहाँ था? साबरमती से लेकर दांडी तक, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29, द कार्नेटिक वार वर फॉट बिटवीन विच टू यूरोपियन पावर? अच्छा, जो कार्नेटिक वार था वो किस दो यूरोपियन के बीच में लड़ा गया था? बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, क्या हु वाज द ओनली कांग्रेस प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड इन द बेलगांव सेशन? बेलगांव सेशन के में कौन इलेक्ट हुआ था? तो ये जाएंगे आपके गांधी जी इलेक्ट हुए थे बेलगांव सेशन के लिए। 31, द रोलर टॉक पास इन विच? जो रोलर टॉक 1919 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर डिड द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेल ऑल दियर इंडियन सेटलमेंट टू द ब्रिटिश? अच्छा, किस साल जो आपका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अपने सारे कंपनी को मतलब ब्रिटिश एम्पायर को बेच दिया था? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, किस ईयर में ऐसा किया था? तो हो जाएगा 1845, ऑप्शन नंबर बी में किया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग द त्रिपुरी सेशन इन 1913? त्रिपुरी सेशन के दौरान जो हुआ था आपका, उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंसिडेंट लेड टू द स्टार्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन सा इंसिडेंट के कारण ही आपका खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑटोमन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन खलीफ आफ्टर द मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हु आर द लास्ट वाइसरॉय ऑफ द? लास्ट वाइसरॉय कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? परमानेंट सेटल किसने लाया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, हु आर द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर? में से कौन से ऐसे पहले इंग्लिश मैन है जो कि आपके जहांगीर के कोर्ट में विजिट किए थे? तो हो जाएंगे आपके कैप्टन विलियम हॉकिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। द हरिपुरा सेशन 1938 ऑफ द आईएनसी वाज प्रिसाइडेड? जो हरिपुरा सेशन 1938 का था उसे किसने प्रिसाइड किया था? तो ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, ऑप्शन नंबर बी। हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बताइए क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा यही होता है आपका सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर वर लास्ट टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड? अच्छा, इनमें से कौन सा यूरोपियन पावर जो कि सबसे बाद में इंडिया आया था ट्रेड करने के लिए? तो ये हो जाएंगे आपके फ्रेंच लोग सबसे बाद में आए थे, ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द टाइम ऑफ द इंडियन? जब आपका इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय जो था आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हो जाएंगे आपके जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। 42, अगस्त ऑफर वॉज मेड बाय विच? जो आपका अगस्त ऑफर था वो किस वाइसरॉय के द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिथगो के द्वारा बनाया गया था। 43, द पोर्टुगीज फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन इंडिया? जो पोर्टुगीज थे पहले फैक्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश किए थे, कहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे? तो आप ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन में किए थे। बताइए, कोचीन में नहीं भाई, ये किए थे कलिकट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44, हु ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन? इनमें से कौन से थे जो कि फंडामेंटल राइट को क्या किए थे? ड्राफ्ट किए थे कराची सेशन में? तो हो जाएंगे आपके, बताइए 44 का कौन? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 42 में आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच सेशन ऑफ आईएनसी वाज द फर्स्ट टू बी हेल्ड इन द विलेज? में से कौन सा आईएनसी सेशन था जो कि विलेज में आपका हेल्ड हुआ था? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो फैजपुर सेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए भाई कौन थे? क्लाइमेट इटली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पोर्टुगीज गवर्नर? जो ब्लू वाटर पॉलिसी था वो इंट्रोड्यूस किया था किस पोर्टुगीज गवर्नर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 49, हु आर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ आईएनसी। अच्छा, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन है, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन दीन तैयब जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज एनुअल इन विच ईयर। का पार्टीशन ऑफ द बंगाल किस उसमें खत्म किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, विच एक्ट प्रोवाइडेड द फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरकी एट द सेंटर। कुछ कौन सा एक्ट इस्टेब्लिश किया था डायरकी को सेंटर पे को किया था इस्टेब्लिश, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट हो जाएगा। 52, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द शेर पंजाब। अच्छा, शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था, कौन से फ्रीडम फाइटर हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। द डच स्टेब्लिश दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। जो अपने डच जो थे वो पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश किए थे इंडिया में, कहाँ पे स्टेब्लिश किए थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसूलीपट्टनम में किए थे। क्वेश्चन नंबर 54, हु प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिकल 1916 लखनऊ पैक्ट। आपका जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था उसको कौन प्रिसाइड किए थे, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजुमदार किए थे। क्वेश्चन नंबर द इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन व्हिच ईयर। जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था वो किस साल लॉन्च किया था, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 40 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रह चूजन बाय द गांधी फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। इनमें से कौन से फर्स्ट सत्याग्रही थे जो कि गांधी जी के द्वारा चूज किए गए थे, तो हो जाएंगे विनोबा भावे ऑप्शन नंबर बी। द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम इंडिया और द ब्रिटिश शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ब्रिटिश जो थे कलकत्ता से दिल्ली आपके इंडिया को शिफ्ट किए थे, किस ईयर में किए थे, तो ये भी आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में किए थे 1911 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, द बैटल ऑफ द वेंडी वाज 1760 वाज फॉर। जो आपका बैटल ऑफ द वेंडी वाज हुआ था 1760 में किस के बीच में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1905 बनारस सेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। 1905 को बनारस सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर बी। 61, द कैबिनेट मिशन विजिट इंडिया इन विच। आपका कैबिनेट मिशन जो इंडिया विजिट किया था किस ईयर में विजिट किया था, तो 1946 ऑप्शन नंबर सी। हुआ था गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो आपका 1857 की क्रांति हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। इन विच ईयर हुआ था इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से किस ईयर जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1876 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हु गिव द टाइटल महात्मा टू गांधी। अच्छा, किसने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है भाई, हाँ। क्वेश्चन नंबर 65, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड फोर्ट। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बिल्ड किया था जॉर्ज फोर्ट कब किस सिटी में बिल्ड किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए किस सिटी में जॉर्ज फोर्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास में जॉर्ज फोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, हु प्रिसाइडेड ओवर द 1925 कानपुर सेशन। जो आपका 1925 का कानपुर सेशन था वो किसने प्रिसाइड किया था, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 67, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन विच। का जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था किस डेट के हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग फायर। सब किस ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग के लिए, तो हो जाएगा जनरल डायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच यूरोपियन पावर इस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, किस यूरोपियन पावर ने पहला प्रिंटिंग प्रेस ने इस्टेब्लिश किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्टुगीज हो जाएगा। 78, विच सेशन डिड द आईएनसी पास द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी। किस ईयर में पास किया था फंडामेंटल राइट को और इकोनॉमिक पॉलिसी को, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए किस सेशन में पास किया था, तो कराची सेशन 1931 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी CR दास एंड मोतीलाल। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट विच। जो आपका हंटर कमीशन जो अपॉइंटमेंट हुआ था किस चीज़ के इन्वेस्टिगेट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए किया गया था। द इन विच सिटी डिड द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। किस सिटी में जो आपके फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया था अपना पहला कंपनी इस्टेब्लिश किया था, तो किस सिटी में किया था, तो सूरत में किया था ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। आईएनसी के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं, तो ये जाएंगे अबुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर बी। 75, टू नेशन थियरी वाज फॉर्मली प्रपोज बाय द मुस्लिम लीग इन। जब टू नेशन थियरी जो लाया गया था वो मुस्लिमों के द्वारा लाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था, किस सेशन में लाया गया था, तो 1940 के लाहौर से समय लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, गांधी इरविन पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ विच मूवमेंट। जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है वो किस मूवमेंट को सस्पेंशन करने के लिए लाया गया था, तो हो जाएगा आपका
किस मूवमेंट हो जाएगा 76 को बताइए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था अपने इंडिया का, तो हो जाएगा लॉर्ड कनिंग, ऑप्शन नंबर बी। द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश, आपका इंडियन मिरर न्यूज़पेपर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो हो जाएगा किस साहब चंद्रसेन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 79, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच, जब का पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रिसाइडेड ओवर द 1931 कराची सेशन ऑफ, जो 1931 का कराची सेशन था उसे किसने प्रिसाइड किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। क्वेश्चन नंबर 81, विच ट्रीटी इंडियन द थर्ड एंग्लो मैसूर, इनमें से कौन सा ट्रीटी जो इंड किया था थर्ड एंग्लो मैसूर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल सर्विस एग्जाम, तो कौन से इंडियन थे जो कि पहली बार सिविल सर्विस को पास किए थे, तो ये हो जाएंगे आपके सुरेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द आंसर सेशन इन 1896 फेमस, जो आपका आंसर सेशन 1896 है वो किस चीज़ के लिए फेमस था, उसमें क्या हुआ था, तो ऐसा क्या हुआ था, तो हो जाएगा उसमें पहली बार वंदे मातरम आपका गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इन 1615 हु अराइव एट द कोर्ट ऑफ द जहांगीर एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग जहांगीर के कोर्ट में कौन अराइव किया था, किंग जेम का एम्बेसडर बन के, तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर विथ सर थॉमस रॉय आए थे। क्वेश्चन नंबर 85, हु प्रिसाइडेड द अंशुलन समिति इन बंगाल, अंशुलन समिति को किसने प्रिसाइड किया था बंगाल में, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रमथा नाथ मित्र, अरविंदो घोष और बरिंदर कुमार घोष, तीनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 को, उस समय कौन वाइस थे, तो लॉर्ड वेपल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हु वाज नोन एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किससे जाना जाता है, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज, जो इंग्लिश इंडिया कंपनी था उसे और किस कंपनी के नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा जॉन कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। 89, आईएनसी सेशन ऑफ द 1920 नागपुर इज सिग्निफिकेंट फॉर, जो आपका आईएनसी सेशन 1920 में हुआ था वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था, तो हो जाएगा आप बताइए ए और बी दोनों, प्रेजिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी और लिंग्विस्टिक बेसिस, दोनों के लिए जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो राइटर है वो आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड, जो का रेड शर्ट मूवमेंट था वो किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। इन 1937 इलेक्शन वर हेल्ड अंडर विच एजेंट को, 1937 में जो चुनाव इलेक्शन हुआ था वो किस अधिनियम के एक्ट के अंदर हुआ था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हुआ 35 के। क्वेश्चन नंबर 94, विच यूरोपियन पावर ट्रेडेड मेनली स्पेसाइज फ्रॉम द इंडोनेशियन आर्कोपेलियो, अच्छा आर्कोपेलियो मतलब कौन सा यूरोपियन पावर था जो कि स्पेसीज का खाली स्पाइसेस का मतलब ट्रेड करता था, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी डच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, हु आर द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, नॉन इंडियन प्रेसिडेंट आईएनसी कौन थे, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज जूल, ऑप्शन नंबर ए। द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय विच ब्रिटिश पीएम, 1932 में जब कम्युनल अवार्ड हुआ अनाउंस किया गया था उस समय कौन से ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, तो ये हो जाएंगे आपके फर रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 97, हु वाज फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी इन फ्रांसिस्को, आपका जो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे जो कि फ्रांसिस्को में फाउंड किया गया था, बताइए, तो हो जाएंगे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना हो जाएंगे दोनों, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ इंडिया वाज अबाउट, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ उसमें से कब खत्म कर दिया गया था, किस चार्टर एक्ट के दौरान खत्म कर दिया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रिसाइडेड ओवर द 1946 मेरिट सेशन इन ऑफ आईएनसी, जब 1946 का मेरिट सेशन हुआ था उसे किसने प्रिसाइड किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100, पूना पैक्ट इन 1932 वाज एग्रीमेंट में, जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से और इंडियन इंडिपेंडेंस कांग्रेस सेशन और फॉरेन ट्रेडर्स मिला के आपको हमने सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया है। तो जैसे आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक से हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवाएं तो आपको कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।